स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, महंगाई भत्ता डीए में 4% की वृद्धि पत्र जारी हो गया है। पीएफ से सीधे रकम निकाल सकेंगे आप। आपात स्थिति में कई जिलों से निकला है प्रोन्नति का पत्र। वेतन में होगी 3476 रुपये तक की बढ़ोतरी और 2 लाख रुपए तक का एरियर भी मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, ये बात हो रही है नियोजित शिक्षकों की, ऐसे नियोजित शिक्षकों की जो विशिष्ट शिक्षक या राज्यकर्मी का दर्जा नहीं लिए हैं और प्रोन्नति के इंतजार में हैं। उनके लिए बिल्कुल अच्छी खबर निकल कर आ रही है। छात्र छात्राओं को साल प्रमाण पत्र सरकार देगी, जिसे प्रसिद्ध कर दिया गया है। सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक कल 10 जनवरी को होगी। ट्रांसफर पर गुड न्यूज रात 10 बजे मिलेगा आज। जी हाँ फ्रेंड, प्रधान शिक्षक वेतन वृद्धि के साथ नया स्लैब तैयार किया जा रहा है और कई जगहों से ठंडी की छुट्टी आज भी देखने को मिली है। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, कई महत्वपूर्ण हलचलों के साथ चलते हैं और देख लेते हैं। सबसे पहले पीएफ से खाते से रकम निकलेगी। ईपीएफओ के सदस्यों का आपात स्थिति में सीधे पीएफ के खाते से राशि निकालने पर विचार चल रहा है। तो अब जो है ईपीएफओ लगातार जो है सुधार करने के पूर्व में ही प्रयास में था और इधर ऐसे नियोजित शिक्षक जो कि राज्यकर्मी या विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जो कि ईपीएफओ को छोड़ करके एनपीएस या यूपीएस में चले जाएंगे, उनके लिए ईपीएफओ का जो है राशि निकालना, कुछ साथियों के लिए यूएएन में जो राशि जमा था उनको भी निकालना काफ़ी बेहतर विकल्प है। तो उनके लिए अच्छा खबर निकल करके आ रहा है कि ईपीएफओ से आप राशि निकाल सकते हैं। अप्रैल तक आपकी सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी जो है जुलाई टू जो दिसंबर है उसका छमाही का ये बढ़ोतरी जो है अभी तक पूरी तरह से फाइनल पत्र जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो एआईसीपीआई का इंडेक्स का जो आंकड़े निकल करके आ रही है और जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो अनुमान का लगाया जा रहा है, उसके हिसाब से ये बातें निकल करके आ रही है। चूँकि नवंबर का सिर्फ दिसंबर का डाटा बाकी है, दिसंबर का डाटा जो है 31 जनवरी को आएगा। तो 31 जनवरी को आएगा, लेकिन उससे पूर्व ही 4% तक महंगाई भत्ता बढ़ेगा, क्योंकि वो जो महंगाई भत्ता अभी मौजूदा है वो भी बरकरार रहेगा तो 4% बढ़ जाएगा। तो 57% महंगाई भत्ता आपको 1 जनवरी से मिलेगा। ये एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ फ्रेंड, प्रशिक्षण प्राप्त बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को, नगर शिक्षकों को 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा के उपरांत प्रोन्नति के संबंध में, और स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को तो कहीं से भी प्रोन्नति का कोई पत्र निकल नहीं रहा है। सारे के सारे पत्र जो है बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को निकाला जा रहा है। स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को एक तो 8 साल की सेवा पर हेड टीचर का एग्जाम स्नातक ग्रेड के शिक्षक भी दिए और बेसिक ग्रेड के शिक्षक भी दिए। वहाँ भी स्नातक ग्रेड शिक्षकों के साथ जो है दोहरा मापदंड अपनाया गया और यहाँ भी जो है बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जा रहा है, जबकि स्नातक ग्रेड शिक्षक को नियमावली में 8 साल में, पूर्व में 5 साल में था, बाद में 8 साल में कर दिया गया। प्रोन्नति की बात थी लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो प्रोन्नति की बात कही जा रही है, इस प्रोन्नति के बाद लगभग 33,120 रुपये का मूल वेतन हो जाएगा नियोजित शिक्षकों का, और जो टोटल सैलरी होगी वो 59 से 60,000 होगी 5% एचआरए पर। तो ये एक बड़ी बात होगी और सबसे बड़ी बात इसमें ये होगी कि 1 से 2 लाख का एरियर भी मिलेगा। जो सबसे पुराने शिक्षक 2003 वाले हैं, जो 2006 से समायोजित हुए हैं, 12-6-18 6 वर्षों का यदि उनको एरियर मिलता है तो आप जोड़ सकते हैं कि 2700 रुपये से लेकर के 3436 रुपये के बीच में प्रति महीने के हिसाब से आप जोड़ लीजिए। 6 साल का बढ़ सके 72 महीने का, ये लगभग 2 लाख तक का एरियर चला जाएगा। तो ये एक बड़ी बात है। जो नियोजित शिक्षक साथी जो पुराने हैं वो प्रोन्नति के आस में बैठे हैं कि उनको प्रोन्नति मिल जाए, तो कुछ मिले या नहीं मिले एक बड़ी राशि मिल जाएगी और एक वेतन में एक मोटा बढ़ोतरी हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, और पत्र निकल रहा है तो जरूर इस पर इम्प्लीमेंट भी होगा। और शीतलहर को देख करके यहाँ पर छपरा से पत्र निकला है। 1 to 8 11 तारीख तक के लिए शैक्षणिक गतिविधियों को रोका गया है। अभी भी कई जिलों से पत्र नहीं निकला है। मसाल प्रमाण पत्र जो है सीआरसी लेवल पर और दिया जाएगा बीआरसी लेवल पर, और इसे भेज दिया गया है। 9 दिसंबर 2024 से 14 फरवरी तक ये दिया जाना है। जी हाँ फ्रेंड, सभी का संविदा कर्मियों को भी वेतन का भुगतान करने के लिए बात कही गई है। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षा विभाग के द्वारा, ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकारी कर्मी को ही देना है। इधर समस्तीपुर से भी कालबद्ध प्रोन्नति का पत्र निकला है। जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक है, 12 वर्ष की सेवा हो चुकी है उनको, और 33,120 पर जो है लगभग 59,163 रुपये का जो है सैलरी बनेगा नियोजित शिक्षकों का 5%
HRA पर। जी हाँ फ्रेंड, और 2 लाख रुपए तक का एरियर मिलेगा। मसाल कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को दिए जाने वाला प्रशस्ति पत्र का सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करा दिया गया है और इसे BRC और CRC लेवल पर 9 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी के बीच बांटा जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, कल 10/1/2025 को शुक्रवार 10:30 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो है कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग तथा शिक्षक के प्रधान शिक्षक का जो स्ट्रक्चर है उस पर भी कुछ गुड न्यूज आपको देखने के लिए मिल सकता है। ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करें तो आज रात में 10 बजे से जो है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के अच्छी खबर मिल सकती है, यानी कि आपको मैसेज मिल सकता है। जो विशेष कैटेगरी वाले शिक्षक हैं, जो जघन्य गंभीर रोग वाले, कैंसर रोग से पीड़ित वाले जो अप्लाई कैटेगरी में किए हैं, स्पेशल कैटेगरी वाले, उनको आज मैसेज मिल सकता है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं अन्य प्रमुख हलचलों की। तो यहाँ पर EPFO का विवरणी उपलब्ध कराने की बात कही गई है। कई जिलों से जो है EPFO राशि कटौती में जो है अनियमितता बरती गई है, जिसको लेकर के कई बार जो है विभाग और EPFO विभाग और शिक्षा विभाग के बीच में खींचतान चलती रहती है और कहीं ना कहीं शिक्षकों को इससे कुछ लेना देना नहीं है। शिक्षक को खुद ब खुद उनका EPF कट जाएगा और जब EPF से राशि निकालने की बात होगी तो बिल्कुल निकल जाएगा। HMPV के 11 केस भारत में दर्ज हो चुके हैं और ये जो केसेस निकल करके आ रहे हैं छोटे बच्चे और बुजुर्गों को ज़्यादा क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, इसलिए आप बुजुर्ग और अपने घर परिवार के छोटे बच्चों को थोड़ा सा सावधानी बरते। फिलहाल ये कोविड की तरह उतना ज़्यादा संक्रामक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बीमारी तो बीमारी होता है। प्रेम प्रसंग में BPSC शिक्षक शिक्षिका को लेकर विद्यालय से हो गया फरार। तो BPSC शिक्षक जितना ज़्यादा नाम कमा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षा विभाग लगातार BPSC शिक्षक जो एक अपना विद्वता का छाप छोड़ने के लिए जाने जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने गलत कृत्यों के कारण जो लगातार सुर्खियों में बने रह रहे हैं। फिलहाल ये मामला भटगामा अररिया का है और इस तरह के मामला को देख करके कहीं ना कहीं शिक्षकों को इससे सबक लेना चाहिए और इस तरह पर रोक लगाना चाहिए कि आप एक शिक्षक के जब व्यवसाय में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने विद्यार्थियों के लिए और पूरे समाज के लिए एक आदर्श होते हैं और ऐसे शिक्षक को, जी हाँ फ्रेंड, आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए और अपने कार्यों में, अपने कर्तव्यों में, अपने व्यवहार में इस तरह का बदलाव लाना चाहिए कि लोग उनका अनुकरण कर सके। जी हाँ फ्रेंड, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में स्थानीय निकाय हेतु सक्षमता प्रथम द्वितीय में सम्मिलित अभ्यर्थियों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र में विषय के सुधार से संबंधित जो है पत्र निकला है। कहीं कहीं पर किसी की त्रुटि हो गई है तो ये सारण से पत्र निकला है। संपत्ति का ब्यौरा भेजने के लिए HM ने मांगी रिश्वत, हंगामा हो गया। जी हाँ फ्रेंड, और यहाँ पर विद्यालय को रूम में बंद करके शिक्षकों को गोपालगंज में HM चले गए थे जो DDO के चार्ज में थे। तो ये जो एक मामला निकल करके यहाँ पर आया था। यहाँ पर समस्तीपुर में भी ठंड को लेकर के 1 to 8 में छुट्टी किया गया है और एक दिन की सैलरी 48 करोड़। भारतीय मूल के जगदीप सिंह दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाले CEO है। इनका सालाना सैलरी 17,500 करोड़ रुपए है, यानी एक दिन के करीब 48 करोड़ इनको मिलते हैं। जी हाँ फ्रेंड, सुंदर सुर सजाने को हम साज बनाते हैं, नौसिखिए परिंजे को हम बात बनाते हैं, शिकायतें सुनते हैं सबकी फिर दुनिया बदलने की आवाज़ बनाते हैं। अरे चाहे कोई खुश हो जाए बनाकर चांद पे बुर्ज खलीफा, हम वो शिक्षक हैं जो रोज कच्ची मिट्टी से ताज बनाते हैं। जी हाँ फ्रेंड, इसलिए शिक्षक को अपने व्यवहार के प्रति इतना ज़्यादा आदर्शवादी होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए कि लोग उनका अनुकरण कर सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।